हेलो एंड वेलकम। कुछ दिन पहले, लगभग 3-4 दिन पहले मेरे एक वीडियो में कमेंट आया जिसमें एक बंदे ने, एक सर ने वहाँ पे कमेंट करा कि वो अपने डॉटर के एडमिशन के लिए बहुत ही कंफ्यूज्ड हैं कि कौन से इंस्टीट्यूट में उनको जाना चाहिए। और स्पेसिफिकली उन्होंने पूछा कि स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ये कैसा रहेगा उनके बेटे के लिए। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो मैं उनके लिए डेडिकेट करना चाहूँगा। पहली बात तो है, थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस देखने के लिए और कमेंट करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे लिखा था, तो मैंने एक रिसर्च करके ये वीडियो मैंने बनाया है, बस आप ही के लिए बनाया है। और इसमें भी आपको कुछ डाउट रहे, कुछ रहे, यू कैन कमेंट एंड यू कैन रीच आउट टू मी। आई वुड लव टू हेल्प यू इन एनी एस्पेक्ट ऑफ इट। आइए तो वो वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो है स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके बारे में बहुत ही लोगों ने सुना है और लोग बहुत हाइप में हैं। लोग इसका रेपुटेशन के बारे में बहुत हाइप में है, लोग चाहते हैं इसमें एडमिशन लेना। इसका स्क्रीनिंग प्रोसेस भी बहुत ही डिफ़िकल्ट है जो अभी तक का पता चल रहा है। उनके जो को फाउंडर है आयुष्मान जी, वो भी बोल रहे हैं कि इनका एक्सेप्टेंस रेट अराउंड 3.8% है, जो कि से एम भी लगभग आधा है। एम का है अराउंड 6.7% और इनका आता है 3.8%। तो इस वीडियो में हम लोग बारीकी से देखेंगे कि स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में ऐसा क्या है, इज़ इट रियली वर्थ। अगर आप वीडियोस या फिर रिव्यूज़ ढूंढेंगे स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का, आपको बस पॉजिटिव वीडियोस मिलेंगे जिसमें उसका क्या पॉजिटिव है, क्या है, सब कुछ बताया गया है। अगर आपको बस पॉजिटिव से जानना है तो आप वीडियो मत देखिए, क्योंकि इसमें मैं कुछ चीज़ें सामने लाऊंगा जो हो सकता है आपको ख़राब लगे, लेकिन ये मैं जो ओपिनियन रखने वाला हूँ बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन एंड द रिसर्च डन ऑन द इंटरनेट। ये मेरा किसी को डिफेम करने का कोई इरादा नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं इसमें किसी को नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसमें ज्वाइन करें ना करें। मैं कोई भी अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, मैं बस अपना जो एनालिसिस है वो मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। आप लोग देखिए, अगर आपको लगता है कि इसको ज्वाइन करना चाहिए तो बेझिझक ज्वाइन कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ उसमें कुछ पॉइंट है, कुछ मुद्दे हैं जिसमें आपको फिर से एक बार सोचने की ज़रूरत है, यू नीड टू रिथिंक, यू कैन टेक योर टाइम एंड यू कैन डेफिनेटली वर्क ऑन दैट। सो आइए हम लोग स्क्रीन पे देखते हैं स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसमें हम लोग एक एक पार्ट में सब कुछ देखेंगे कि उसमें क्या उन्होंने बताया है और एक्चुअल फैक्ट क्या है। तो लेट्स डाइव इन। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये लैंडिंग पेज है स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का। तो हर एक चीज़ का, हर एक कोर्स का या फिर हर एक डिग्री का कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ही पॉजिटिव होती है और कुछ चीज़ें होती है जो नेगेटिव होती है। तो हम लोग पहले पॉजिटिव कवर कर लेंगे जो मेरे को लगा, और नेगेटिव हम लोग मोस्टली बात करेंगे कि इसका ड्रॉबैक्स क्या क्या है इस बारे में। तो पहले अगर देखेंगे, जब मैं चेक कर रहा था ये लैंडिंग पेज या फिर पूरा वेबसाइट जब मैंने चेक करा, तो इनका जो फ्यूचर प्रूफ करिकुलम है, करिकुलम मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि जैसे ये लोग चाह रहे हैं, इस कोर्स को डिज़ाइन किए हैं जैसे चाहते हैं ये लोग आगे जाए। लेकिन जहाँ तक मेरे को रिसर्च से पता चला कि इन लोगों का फर्स्ट जो कोहॉर्ट है वो 2023 में शुरू हुआ है और ये 4 ईयर कोर्स है। तो डेफिनेटली अभी तक कोई बैच तो पास आउट होके नहीं आया होगा, तो हम लोगों को नहीं पता है कि इसका प्लेसमेंट क्या है क्या नहीं है। हालांकि इन लोगों ने दिखाया है कि 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस ये लोग देंगे, लेकिन असिस्टेंस अलग बात होती है और एक्चुअल प्लेसमेंट मिलना अलग चीज़ होती है। तो कोई नहीं, जहाँ पे हम लोग को देखने मिल रहा है कि टॉप आईआईटीज़ में भी अभी तक 20-30% प्लेसमेंट नहीं हो पा रहे हैं, इनमें स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या ये कर पाएंगे। कुछ काफ़ी सारे माइलस्टोन्स भी इन लोगों ने लगा के रखा है जो हो सकता है काफ़ी अच्छा हो। जैसे यहाँ पे प्लेसमेंट का अगर हम लोग देखें तो प्लेसमेंट पार्टनर्स वगैरह जितने भी दिए हुए हैं ये सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। और जो एलुमिनाई यहाँ पे दिखा रहा है, ज़्यादातर बिट्स का जो है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं कि जो जो प्लेसमेंट हुए हैं तो दे आर कंसिडरिंग देम एज द एलुमिनाई। एंड जहाँ तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि अगर कोई बैच पास आउट नहीं हुआ है और कहीं पे मैंने देखा कि इन लोग अपने एलुमिनाई के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन से प्लेसमेंट पार्टनर्स हैं, तो ये हो सकता है ऐसा हो। तो
कोई भी कोर्स के लिए हम लोग को 2-3 चीज़ें दिमाग में रखना पड़ता है। एक हो गया करिकुलम, तो जिसमें मैंने बोला करिकुलम बहुत अच्छा लगा। नाउ हम लोग आ जाएंगे कि ये अगर आप कोर्स करते हो तो इसमें आपको कौन सी डिग्री मिलने वाली है। तो इसमें अगर देखा जाए तो जो डिग्री के बारे में यहाँ पे बात चल रहा है वो डिग्री है आपका टोटल। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, एक है कि आप जो बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस बाय बिट्स पिलानी करने वाले हो, यही वाला डिग्री आपको मिलने वाला है। लेकिन एक चीज़ जो देखने लायक है वो है कि ये जो डिग्री आप करोगे, ये रेगुलेशन ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम एंड ऑनलाइन प्रोग्राम रेगुलेशन 2020 के अनुसार ये आपका डिस्टेंस लर्निंग का ही कॉस्ट होगा जो यूजीसी के अंदर आता है। तो जो नहीं जानते मैं बता दूं कि कोई भी कोर्स और कोई भी डिग्री अगर आप ले रहे हो, आप चाहते हो कि इंडिया में उसको वैलिड माना जाए, तो दैट हैज़ टू बी यूजीसी सर्टिफाइड। एंड कुछ केसेस में एआईसीटीई अगर टेक्नोलॉजिकल है तो वो भी सर्टिफिकेशन कभी कभार चाहिए होता है। लेकिन जो प्रोग्राम यहाँ पे है ये एक्चुअली इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। तो इसमें आपको बिट्स पिलानी वाला जो है ये भी बैचलर का आपको मिलता है, जिसमें 3 इयर्स का, और इसमें मास्टर ऑफ साइंस एंड कंप्यूटर साइंस इन उल्फ एक सरनेम एक्रोनिम है, तो जिसमें आपको एक्रेडिशन ईसीएस और सीएस का मिलता है जो बाहर का है। इसके एक्रेडिशन के बारे में आई एम नॉट रियली श्योर, लेकिन हाँ कि वो लोग दावा कर रहे हैं कि बाहर आपको मिलेगा। तो एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं तो अगर आप इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर आप देखते हैं कि अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ अब ये पास करने के बाद आपको गूगल, फेसबुक या फिर कोई भी बड़े जगह में जॉब मिल जा रहा है जहाँ पे इंडियन या फिर कोई भी डिग्री या फिर उसका इक्विवेलेंट माना जाता है, तो दिस इज़ समथिंग कुड बी हेल्पफुल। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं ये डिग्री करके मैं इसको बोलूँगा कि मेरा बीटेक डिग्री ये है, तो वो नहीं होने वाला है। क्योंकि आपको जो डिग्री मिलने वाला है वो फुल टाइम नहीं, वो आपको डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम और ऑनलाइन प्रोग्राम का ही डिग्री आपको मिलेगा। इसमें आप फुल टाइम नहीं कर रहे हो। तो इसमें आगे हम लोग जो सिस्टम के बारे में जो इसके डिटेल में जाएंगे वो आ जाता है कि कॉस्टिंग के बारे में। तो ये है टोटल कॉस्टिंग जो हम लोग यहाँ पे दिखने में आ रहा है। तो अगर मैंने इसको जोड़ा था ये आ रहा है अराउंड जीएसटी मिला के 25,83,000। तो कुल मिला के आप पकड़ के चलो कि सब मिला के जाने आने का ये करके 28 से 30 लाख का आपको खर्चा आने वाला है पूरे साल में। तो ये मैं दोबारा सोचना चाहूँगा कि अगर मैं इतना पैसा पे कर रहा हूँ एक स्पेसिफिक एक बैच के लिए जिसका रेपुटेशन तो मेरे को नहीं पता, लेकिन इसका ना कोई प्लेसमेंट का भी हुआ है, ना मेरे को इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता है लोगों को, ना इनको पता है कि कैसे सिखाने वाले हैं। करिकुलम बहुत अच्छा है, लेकिन ये लोग दावा कर रहे हैं कि इनके जो इंस्ट्रक्टर हैं वो बहुत ही कमाल के इंस्ट्रक्टर हैं। तो इंस्ट्रक्टर के बारे में हम लोग यहाँ पे कुछ ऐड करेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या इशू है, जिसके लिए मैं ये पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूँ। पहली बात है कि आप देख लो कि ये डेली क्लासेस बाय पीपल हु बिल्ड द प्रोडक्ट्स यू यूज़ एवरी डे। ये बहुत ही अच्छा है कि अगर ये सारे अगर आपको सिखा रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये बहुत ही अच्छा चीज़ होगा। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखें, none of them has teaching experience. They might have worked in big companies, in maybe in very good product like इन्होंने फेसबुक मैसेंजर जो टीम था उन्होंने वहाँ पे काम करा, बहुत ही अच्छी बात है। ये को-फाउंडर भी हैं। एक एक करके हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या पॉइंट है जो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, हाईलाइट करना चाहता हूँ। नमन भल्ला जी, इनका अगर हम लोग देखेंगे तो ये स्किलर में अभी तक 2021 से प्रेजेंट तक 2 साल 11 महीना तक वो काम कर रहे हैं एज इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्ट। ही इज़ नॉट टीचिंग एनीथिंग, ही हैज़ वर्कड ऑन दिस सेगमेंट। इस फंक्शन में उस कंपनी में काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है अगर उनको लगता है कि वो सिखा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उनके एक्सपीरियंस भी देखें तो ही इज़ नॉट हाईली एक्सपीरियंस्ड। हालांकि उन्होंने 1 साल 1 महीना एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर गूगल में काम करा है, लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है कि दिस इज़ नॉट समथिंग विच आई वुड बी लुकिंग एट। अगर मेरा इंस्ट्रक्टर 1 साल, भले ही वो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर में काम कर लें, लेकिन इस इंडस्ट्री में 1 साल का एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। जो जानते हैं टेक इंडस्ट्री में उनको पता होगा।
मैं भी पहले ओरेकल में काम कर चुका हूँ, तो मेरे को पता है, मेरा बैकग्राउंड टेक का है। तो एनीवेज इसको हम लोग देख लिए। तो जो यहाँ पे है सेकंड, हम लोग जब जाएंगे श्रीकांत वर्मा जी, अगर इनका देखेंगे तो ये स्केलर टीम में थे जो दिसंबर 2023 में छोड़ चुके हैं। ठीक है, तो मेरे को नहीं पता अभी भी इनको ये लोग क्यों दिखा रहे हैं। अगर ये जब थे तो ये सीनियर वीपी पोस्ट में थे, डेटा साइंस एंड एमएल प्रोग्राम्स, बट इनका काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है वो मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, ये भी अच्छे इंस्टीट्यूट से पास आउट किए हुए हैं, वो बात तो सही है, लेकिन जहाँ तक इसका सवाल है तो वो ये कंपनी छोड़ चुके हैं। मेरे को लगता नहीं है कि वो इंस्ट्रक्टर के हिसाब से पढ़ा रहे होंगे, अगर पढ़ा भी रहे होंगे तो उन्होंने अपडेट नहीं करा होगा। फिर हम लोग देखेंगे प्रतीक नारंग जी का फीडबैक। तो यहाँ पे अगर हम लोग नीचे आएंगे, इनको अगर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि फुल टाइम में वो अक्टूबर 21 से अप्रैल 24 में उन्होंने छोड़ दिया। तो मेरे को नहीं पता अभी उन लोगों को कौन पढ़ा रहा होगा, कि कोई रिप्लेसमेंट आ गई होगी, क्या हो गया होगा। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है, लेकिन आगे में पहले में हम लोग इंस्ट्रक्टर नहीं देखे। फिर हम लोग देखेंगे कि अपूर्व गुप्ता जिन्होंने जोमेटो में काम करा, अर्नब गुप्ता, सॉरी माय अपॉलॉजीज़, तो ये प्रोडक्ट एंड स्ट्रैटेजी में काम करें। मार्च 2023 में ही उन्होंने कंपनी छोड़ दी। तो मेरे को नहीं पता कब वो कैसे इंस्ट्रक्ट करेंगे। तो अगर ये आर्टिकुलेट कर रहे हैं, ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये कर रहे होंगे, तो मेरे को नहीं पता वो कैसे कर रहे होंगे। तो कोई नहीं, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। शिवांक अग्रवाल जी का, इन्होंने ओरेकल डीबी में माइक्रोसॉफ्ट में काम करा है। अगर हम लोग आगे चलें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्लोजली, तो यहाँ पे आईआईटी मद्रास से वो पास आउट करे हैं, लेकिन यहाँ पे वैसा कोई एंगेजमेंट यहाँ पे उन्होंने मेंशन करके नहीं रखा है। तो मेरे को नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन मेरे को ये चीज़ काफ़ी खटका। तो चलिए, मेरे को तो फिर यहाँ पे देखने मिल रहा है कि यही जो नमन भल्ला जी हैं, यही बस अभी वहाँ पे पढ़ा रहे होंगे, लेकिन नॉट एज एन इंस्ट्रक्टर। ही वॉज मैनेजिंग अ फंक्शन, जो मैंने आप लोगों को दिखाया गूगल एड्स का। एंड श्रीकांत वर्मा, प्रतीक नारंग, अर्नब गुप्ता, शिवांग अग्रवाल, इन्होंने तो अपडेट ही नहीं करा, और ये तीनों छोड़ चुके हैं ये कंपनी। तो अगर अब मिंटोर के बारे में आ जाते हैं, तो मिंटोर के बारे में हम लोग भी थोड़ा यहाँ पे देख लेंगे। तो एक एक करके देखेंगे। तो मिंटोर, पहली बात मैं ये बता दूं कि ये मिंटोर का जो सिस्टम है, 1-on-1 जो सेशन ये बोल रहे हैं, पहली बात तो है ये आपका रिमोट में ये जो मेंटरशिप है ये होता है। गौतम हर्षा, पहले हम इनको देखते हैं। तो इनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है जो हम देख पा रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ये नोटिस नहीं करा कि वो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस पिलानी, जहाँ से आपको डिस्टेंस लर्निंग की जो ये मिलने वाली है डिग्री, वहीं से इन्होंने पास आउट का 2008 से 12 तक का गोवा कैंपस का। तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन करके नहीं रखा है वो कहीं का अगर मेंटोर है क्या नहीं है, ये मेरे को नहीं पता। दूसरा हम लोग आ जाएंगे उदित अग्रवाल जी। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग चेक करें तो टॉप सिस्टम डिज़ाइन वॉइस, नाइस, बहुत ही अच्छा है, एक्सपीरियंस भी काफ़ी बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे भी आप एक्सपर्ट मेंटोर आपको यहाँ पे दिखेगा, लेकिन यहाँ पे कहीं मेरे को नहीं दिखा कि वो स्केलर में कोई मेंटोरशिप वगैरह कर रहे हैं। हालांकि कहीं और जगह जहाँ पे वो कर रहे हैं तो उन्होंने वो मेंशन करा, लेकिन स्केलर का कोई मेंशन मैंने पे नहीं देखा। दिव्या करिया जी, तो इस मैडम को देखते हैं क्या है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट गूगल, बहुत सही है, काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं इन्होंने। जादवपुर यूनिवर्सिटी ये वेस्ट बंगाल में काफ़ी रिप्यूटेड है, तो यहाँ से पास आउट अपने कर रहे हैं। यहाँ पे भी मैंने देखा मेंटरशिप का, यहाँ पे मेंटरशिप का कुछ नहीं हम लोग को दिखा। तो फिर हम लोग आ जाएंगे विनोद कुमार जी, इनका भी काफ़ी एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस रहा है, बहुत सारे बड़ी कंपनी में इन्होंने काम करा है। तो लंदन के है वो मेंटर स्केलर जो दिखा रहे हैं, लेकिन वो जनवरी 20 से फेब 2003 में ये ख़त्म हो चुका है। तो मेरे को नहीं पता ये कैसे वो मेंटरशिप कर रहे होंगे। अगर ये लोग हाईलाइट भी कर रहे होंगे तो मैं स्केलर के बोलना चाहूँगा कि यू शुड डेफिनेटली रिफ्रेश दिस information because some of it seems pretty old. So if you have any newcomers, you should probably furnish them here, so the students who are willing to join your organization or maybe your institute would be, would have a clarity that who exactly will be mentoring them or tutoring them. So ये हो गया आपका। यहाँ पे भी हम लोग को देखने मिल रहा है, यह भी
पास आउट किए गो इंजीनियरिंग कॉलेज से। फिर आपका यहाँ पे भी हम लोग मेंटरशिप का कुछ हम लोग यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो राजीव बधीता जी, यहाँ पे हम लोग फिर से देख लेते हैं एक बार इनका क्या है। सीनियर डेटा साइंटिस्ट एट वॉलमार्ट ग्लोबल टेक, सही है सही है सही है। तो यहाँ पे भी हम लोग को देखने नहीं मिला। ये भी आपका IISc इंस्टीट्यूट्स एंड बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी एंड साइंस यहाँ पे पास आउट किए हैं। तो जहाँ तक मैंने देखा कि करिकुलम की अगर बात करें तो करिकुलम बहुत अच्छा था, सही था, अच्छा लगा। लेकिन जो इंस्ट्रक्टर इन लोगों ने फर्निश करके रखा हुआ है इनका, ये तो आपका को फाउंडर है, इसीलिए हम लोग इनके बारे में नहीं देख रहे हैं। नमन भल्ला जी वो बोल रहे हैं, लेकिन इनका टीचिंग एक्सपीरियंस आई एम वेरी स्केप्टिक। इन किसी का भी टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जो इनको एवरीडे जो सिखाने वाले हैं ये छोड़ चुके हैं, ये भी छोड़ चुके हैं, ये भी छोड़ चुके हैं, ये भी छोड़ चुके हैं। तो मेरे को नहीं पता कि ये क्या होने वाला है या फिर क्या चल रहा है वहाँ पे। तो आगे में अगर अब इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स अगर देखें 1-on-1 मेंटरशिप, तो इसमें भी लगभग वही फंडा है। इनका अपडेट करा हुआ था, तो जो जिसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है और बाकी ने यहाँ पे अपडेट करके नहीं रखा है। तो मेरा अगर आप सुनेंगे, मेरा जो ओपिनियन है, अगर मैं होता तो मैं डेफिनेटली ये ज्वाइन नहीं करूँगा। पहली बात तो ये है कि अगर इनका एक्सेप्टेंस रेट 3.8% है, तो मैं कुछ और मैं दिखाना चाहूँगा। एडुरैंक बोल के एक वेबसाइट है जिसमें एक्सेप्टेंस रेट दिखाया जाता है, तो मैंने यहाँ पे फ़िल्टर कर लिया है कंप्यूटर साइंस और ब्रांच। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे स्टैटिस्टिक्स एक्सेप्टेंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली एक्सेप्टेंस रेट इज़ 13%। तो एक बात आप सोच लो कि अगर IIT खड़गपुर दिल्ली उसमें अगर 13% एक्सेप्टेंस रेट है, या फिर मैं मान लूँ कि अगर इसका अगर 5% भी हुआ, चलो 3% भी हुआ, तो अगर आप मेहनत कर रहे हो NIT के लिए, IIT के लिए करो, IIIT के लिए करो, लेकिन अगर आपका फोकस है कि आप कंप्यूटर साइंस में कुछ करना चाहते हो, तो थोड़ा और मेहनत करके इधर ज्वाइन IITs, NITs और IIITs, बिट्स पिलानी, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट। उसमें अगर आप लगाएंगे तो आपका जो डिग्री होगा फुल टाइम होगा। उनका करिकुलम भी काफ़ी ऑडिटेड है, मतलब काफ़ी क्यूरेटेड है। जो टीचर्स है वो भी एक्सेप्शनल हैं। और आजकल के कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे स्केलर जैसे मेसा बोल के भी एक बिजनेस स्कूल आया हुआ है, उन्होंने भी काफ़ी हाइप मचाया हुआ था। मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाया है, तो वो भी बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री के लोग आएंगे, ये सीखेंगे वो सीखेंगे। बात यह है कि अगर आप कोई भी IITs IIM में देखोगे तो दे विल कीप ऑन ब्रिंगिंग पीपल देयर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो लोग बस यहीं पे आएंगे और वरना नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल वहाँ पे भी आते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी आपको ब्रांड मिलता है, सब कुछ मिलता है। लेकिन मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि इसमें कोई 30 लाख रुपया देके क्यों, वाई somebody would join Scalar और दे विल स्टडी हियर एंड दे विल ट्राई टू प्रूव themselves। इनका जो पहला कोहॉर्ट है वही अभी तक पास आउट नहीं हुआ है। पता नहीं मेरे को कि कैसा होगा क्या नहीं होगा। तो जैसे ये कुछ डेवलपमेंट होता है मैं आगे वीडियोस बनाते रहूँगा। तो इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाइए। ऐसे बहुत सारे वीडियोस में लेके आता हूँ। अगर कुछ क्वेरीज़ हैं कुछ है तो आप बिल्कुल मेरे को यहाँ पे बताइए। तो अगर चाहते हैं कि ये सारे लिंक्स मैं वहाँ पे डाल दूँ, वैसे आप यहाँ से हर एक इंस्ट्रक्टर के लिंक्डइन वगैरह आप यहाँ से चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये आपको बता edurank.org/cs/in, यहाँ पे आके आप कोई भी इंस्टीट्यूट का एक्सेप्टेंस रेट आप देख पाओगे। तो मेरा बॉटम लाइन है कि अगर आप देख रहे हो कि आपको IIT में, NIT में और IIIT में या फिर कोई भी आईवी लीग कॉलेजेस में नहीं मिल रहा है, तो यू कैन थिंक अबाउट इट। बट स्टिल वही क्वेश्चन आ जाएगा कि जो सर्टिफिकेट आपको मिलेंगी एज अ डिग्री वो होगा आपका डिस्टेंस लर्निंग का 30 लाख देने के बावजूद। और इसको छोड़ के आप जो अप्लाई करोगे कहीं पे भी, कोई भी इंडिया में, अब गूगल का छोड़ दो या फिर नॉर्मल अगर कहीं पे भी आप करना चाहोगे तो वहाँ पे आप एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। हाँ, अगर वो लोग गारंटी दे रहे हैं कि वो लोग प्लेसमेंट करा के देंगे तो बात अलग है, मेरे को नहीं पता। लेकिन स्टिल 30 लाख इज़ टू मच, क्योंकि 30 लाख में IIM या फिर जो टॉप 20 स्कूल्स में उसमें आपको MBA कराया जाता है, उसमें भी काफ़ी अच्छा सर आपको मिला जाता है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, कुछ सारे स्टार्टअप्स जो बैक्ड बाय बोल देते हैं, बैक्ड बाय दिस दैट 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 दैट,
तो यहाँ पे भी बड़े बड़े नाम आपको देखने मिलेंगे। हाँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन आपका बैक बाय। तो एक चीज़ आप समझ लो, ये बैक बाय जो है कि यूजुअली दे हैव इन्वेस्टेड हियर। उन लोगों के पास ना इतना टाइम होता है जो वो आके आपको सिखाएंगे। कभी कभार आएंगे, लीडरशिप अपना लेक्चर देंगे, कुछ भी देंगे, लेकिन ये नहीं होगा। लेकिन और एक चीज़ मैं आप लोगों को मेंशन करना चाहूँगा कि मैंने एक देखा था, एक गेस्ट कुछ हफ्ते पहले यहाँ पे आया हुआ था एडोबी से कोई, लेकिन वो स्टाफ के हेड थे। ही वॉज इनटू एचआर। तो मेरे को ये पॉइंट समझ नहीं आया कि अगर ये टेक स्कूल है तो एक एचआर भी ये लोग क्यों बुलाएंगे, व्हाट एग्जैक्टली दे वांट टू शेयर। और इंडियाज़ आईवी लीग फॉर कंप्यूटर साइंस एजुकेशन, तो मैं बोलूँगा ये आईवी लीग बोलने से ही कोई इंस्टीट्यूट आईवी लीग नहीं हो जाता है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें लगती है। पहली बात तो यह कि बैकग्राउंड लगता है, हिस्टोरिक डेटा लगता है, उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा वो सब लगता है। कोई बात नहीं। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो बिल्कुल फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट कीजिए आपके पास अगर कोई क्वेरी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।